नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट। दोस्तों आपका विषय एकदम सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। अगर आपने किया तो अगले साल और 11th स्टैंडर्ड में भी इस चैप्टर का आपको यूज है। तो देखेंगे सेट। तो सेट देखने से पहले या फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों देखते हैं। सेट मतलब क्या? भाई सेट मतलब वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है लेकिन वो वेल डिफाइंड है। तो भाई कैसे? सर हमको एग्जांपल दो। तो चलो बताता है। आपका स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर आप क्लासरूम में जाओगे और क्लासरूम में जाने के बाद आपके मैथ्स के टीचर ने समझो आपको कहा कि भाई चलो अपना अपना नोटबुक निकालो। आप सबने नोटबुक निकाला। नोटबुक निकालने के बाद टीचर ने कहा कि एक पन्ना फाड़ दो। आपने एक पन्ना फाड़ दिया और टीचर ने कहा कि उस पन्ने पे लिखो, उस पेज पे लिखो डेज इन द वीक। एक वीक में कितने कितने डे आते हैं उन सब के नाम लिखो। नाम लिखे, सब बच्चों ने नाम लिखे, अपने अपने नाम लिखे, नंबर ऑफ डेज इन द वीक या फिर डेज इन द वीक, वीक में जो डेज रहते उनके नाम लिखे। तो नाम लिखने के बाद टीचर्स ने फर्स्ट बेंच पे जो बच्चा था उसको उठाया, चल अर्जुन उठ, और उसको पूछा भाई तेरा आंसर क्या है। उसने कहा सर मेरा आंसर आया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या बात है, राइट है, बैठ नीचे। पीछे वाले बच्चों को पूछा 2 नंबर वाले तेरा आंसर क्या, वो भी बोला संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तीसरे वाले बच्चों को पूछा वही आंसर, चौथे का वही, पांचों का वही। सभी बच्चों का आंसर एक जैसा आया भाई। सभी का आंसर एक जैसे आया, मतलब ये जो ग्रुप है डेज इन द वीक ये वेल डिफाइंड है, सबका आंसर सेम है। तो इसे हम कहेंगे सेट। लेकिन इसके अपोजिट अभी टीचर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, चलो भाई पेज को पलटो और दूसरे पेज पे लिखो आपको पसंद आने वाले 3 कलर्स का ग्रुप लिखो। 3 कलर लिखो, आपको पसंद आने वाले 3 कलर। सब बच्चों ने लिखे। पहले वाले बच्चों को पूछा भाई तेरा आंसर क्या है, वो बोला रेड, ब्लैक और ब्लू। दूसरे को पूछा तेरा आंसर क्या है, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। तीसरों को पूछा तेरा आंसर क्या है, व्हाइट, व्हाइट, पर्पल एंड वायलट। भाई सबका आंसर अलग अलग है। यहाँ तो सबकी झलक अलग अलग, सबका आंसर अलग है। इधर सब बच्चों का आंसर अलग अलग आया। तो ये वेल डिफाइंड है क्या ग्रुप? नहीं, ये ग्रुप वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। आपको पसंद आने वाले कलर का एक ग्रुप ये सेट है क्या? नहीं है। लेकिन डेज इन द वीक ये सेट है, आंसर सबका इक्वल है। मंथ इन द ईयर सबका आंसर सेम आएगा, ये भी एक सेट है। कलर्स इन द रेनबो ये भी सेट है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ये भी सेट है। ओके, आपको पसंद आने वाला कलर सेट नहीं। आप जिस टीचर को लाइक करते हैं उनके नेम का ग्रुप ये सेट नहीं है। तो किसे सेट कहते हैं और किसे सेट नहीं कहते ये समझ में आया होगा। आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो भाई इसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। देखो, सी द एग्जांपल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज अ सेट और नॉट सेट। देखो डेज ऑफ अ वीक ये सेट है क्या? यस सर सेट है, सबका आंसर सेम आएगा। अगला, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। चलो भाई बच्चों को बोला कि चलो तुम्हारे क्लासरूम में जो ब्रेव चिल्ड्रन है ना उनका नाम लिखो। भाई सबका आंसर सेम आएगा क्या? नहीं आएगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा। एक क्लासरूम में देखा तो उसका आंसर कुछ आएगा, दूसरे क्लासरूम में यही क्वेश्चन पूछा तो उसको उसमें आंसर आए अलग आएगा, तीसरे क्लासरूम में अलग आएगा। जैसे डेज इन द वीक सभी क्लासरूम में कहीं भी पूछो दुनिया में आंसर एक ही आएगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट है। अभी देखो तीसरा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सेट नहीं है। बिकॉज कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई बच्चे कुछ कहेंगे, कोई बच्चे कुछ और कहेंगे। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम को सभी फोर्ट स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आज अगर हमने देखा हमारे फोर्ट तो उसकी अवस्था बहुत ही विकट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, मंथ इन द ईयर, मंथ इन द ईयर ये भी सेट है, सभी का आंसर सेम आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगला सवाल, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। भाई सबको पूछा चलो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका आंसर सेम आएगा। तो ये भी सेट है। प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है उनका नाम। देखो भाई सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो कभी बदलेगा नहीं, सबका नाम सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। तो ये सेट है। तो कौन सेट है और कौन सेट नहीं, ये आपको शायद समझ में आया होगा। तो चलो अभी हम करते हैं, लिखते हैं कि सेट कैसे लिखने का। देखो सेट लिखते समय ऐसे ही लिखना,
ए इज इक्वल टू, इस तरह का ही ब्रैकेट चाहिए, ये ऐसा ब्रैकेट नहीं चाहिए, ऐसा ब्रैकेट भी नहीं चाहिए सेट लिखने के लिए। और सेट लिखने के दो टाइप से सेट लिखने के, तो एक टाइप से लिस्टिंग मेथड, उसको रोस्टर भी कहते हैं, और दूसरी रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। चलो, दो बच्चे हैं, एक का नाम है करण और दूसरे का नाम है अर्जुन। एक है करण, दूसरा है अर्जुन। तो करण और अर्जुन दोनों के पास दो थैलियां है। करण के पास एक थैली दी, अर्जुन के पास दूसरी थैली दी। करण के थैली में 7 चिट्ठियां है, हर एक चिट्ठी पे हर एक डे का नाम है वीक में का। संडे एक चिट्ठी पे, संडे एक चिट्ठी पे मंडे, ऐसा करके करके एक चिट्ठी पे सैटरडे, ऐसे 7 डेज के नाम उस चिट्ठी पे है, अलग अलग 7 चिट्ठी पे है, वो बैग में भरी हुई है, वो थैली में। दूसरा जो अर्जुन है, उसके पास जो थैली है दूसरे बच्चे के पास, उसमें भी सेम वही चिट्ठी है, और उसी तरह के वीक में जो डेज रहते हैं उनके नाम है। दोनों के बैग में या फिर थैली में सेम सेम कागज है, और उसके पास ऊपर वीक में के डेज के नाम है। तो दोनों को कहा है ये जो थैली है, हर एक ने लेकर दूसरे गांव में एक आदमी है, उसको देनी है। तो दोनों दौड़ 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 के जा रहे वो थैलियां देने के लिए। तो करण को किसी ने बीच में रोका, भाई क्या है तेरी थैली में? तो करण ने पूछा, मेरे थैली में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे नाम लिखी हुई चिट्ठियां है। तो भाई ये करण सही बोला या गलत बोला? सही बोला, उसके चिट्ठी में वही नाम थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये नाम लिखने वाली चिट्ठियां थी। और वो बोला कि बाबा ये नाम लिखने वाली लिखी हुई चिट्ठियां है। दूसरे को पूछा, भाई तेरे थैली में क्या है? वो बोला कि मेरे थैली में डे वीक में, डेज इन द वीक है, मेरे थैली में डेज इन द वीक है। तो ये दूसरा गलत बोला क्या? नहीं, वो भी सही बोला। लेकिन दोनों के कहने का तरीका अलग था। ये जो पहले वाले बच्चों ने, बच्चा जो करण होगा या फिर कोई भी होगा, उसने क्या किया है, पूरी लिस्ट बता दी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, पूरे डेज की लिस्ट बता दी। और दूसरे ने अलग ढंग से बताया कि डेज इन द वीक है। तो पहले ने जो कुछ बताया था वो लिस्ट बताई, तो उसको कहेंगे लिस्टिंग मेथड। दूसरे ने एक अलग तरीके से बोला, तो उसको कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। तो देखो बताता हूँ। तो लिस्टिंग मेथड में अगर मैं इसको लिखूंगा, देखो संडे शॉर्टकट में लिखता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ये डेज इन द वीक। तो ऐसे लिस्ट बनाऊंगा, तो इसको लिस्टिंग मेथड कहेंगे। लिस्ट मेथड, लिस्टिंग मेथड। और दूसरा जो है सेट, ऐसे लिखा जा सकता है कि एक्स इज अ डेज इन द वीक, डे इन द वीक, डे इन द वीक, डे इन द वीक। ओके। तो यहाँ अगर आपने देखा तो ये ऐसा क्या किया है सर, ए ब्रैकेट, ये आड़ी टेढ़ी रेश मारी, तो इसको क्या कहेंगे, सेट ए इज, इसे सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। तो इसको कैसे पढ़ने का, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो लाइन का मतलब है सच दैट एक्स इज अ डे इन द वीक। तो ये कैसे पढ़ना है मैं बताया, उसको डिटेल में बाद में बताता हूँ। लेकिन ये जो तरीका है, ये लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड से हम लिख सकते हैं सेट को, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं रूल मेथड से लिख सकते हैं, मतलब सेट बिल्डर मेथड। तो दो मेथड है, इसके ऊपर हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। नहीं, दिमाग के ऊपर भी गया ना तो टेंशन लेने का नहीं, आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते करते दिमाग के अंदर आराम से बैठ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो भाई साहब, आप क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। भाई रोस्टर फॉर्म बोले तो लिस्टिंग मेथड से हमें लिखना है। हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौलत है, साला दिमाग थोड़ा सा कम है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। जब तक है महेंद्र सर, तब तक तू ना डर, दिमाग की बत्ती एकदम जला देंगे अच्छी तरह से। देखो रोस्टर मतलब क्या करना है, रोस्टर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब लिस्ट बनानी है। सेट ऑफ इवन नंबर, भाई इवन नंबर की लिस्ट बनाओ। इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। चलो भाई ए, इवन नंबर मतलब क्या, ऐसे नंबर जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं उसको कहते हैं इवन नंबर। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो बहुत सारे इवन नंबर आएंगे। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो भाई इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम भी है। तो मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी मेरे पास एक नेचुरल नंबर है। तो इसमें से प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कि प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जिस नंबर को खाली 2 नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और दूसरी वो खुद। तो देखो इसमें से ये 1 प्राइम नंबर नहीं है, खाली 1 को एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 को 1 और 2 दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्राइम नंबर है, 3 को खाली
1 और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 4 को 1, 2 और 4 ये तीन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 प्राइम नंबर है, बिकॉज 5 और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 नहीं है, सिर्फ 6 को 1, 2, 3, 6 चार नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, बिकॉज 8 को 1, 2, 4 और 8 इन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर होते हैं। तो अभी हमें क्या पूछा है कि बाबा इवन प्राइम नंबर ऐसे नंबर लिखो कि जो इवन भी है, प्राइम भी है। इवन मतलब 2 के टेबल में आने वाले, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह। तो देखो इवन भी है और प्राइम भी है। देखो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर ऑड है, सभी प्राइम नंबर ऑड है। खाली 2 जो है ये अकेला दो, यही एक ऐसा लौता इंसान है, नंबर है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इवन प्राइम नंबर के ग्रुप में आपके पास आंसर आएगा ओनली 2 आएगा। ओके। सेट ऑफ निगेटिव इंटेजर्स मतलब निगेटिव नंबर कौन से? देखो -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। तो ये निगेटिव इंटेजर्स। और उसके बाद ये जो डी है, यहाँ क्या लिखना है कि बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर सा रे ग म प ध नि सा सा नी ध प म ग रे सा। ये संगीत का क्लास नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सा रे ग म प ध नी, फिर से सा मत लिखो, 7 पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7, रिपीट मत लिखो। तो इस तरीके से भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है, हाथ भारी लात भारी, ये एग्जांपल सबसे भारी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चलो आगे जरा कुछ देखते हैं, आगे के कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। तो इनको वर्ड में लिखना है। तो ये जो साइन है इस तरह का ई वाला, तो इसे कहते हैं कि इट इज अ एलिमेंट ऑफ। तो ये देखो 4 is 3, 4/3 इज एलिमेंट ऑफ, ये जो है एलिमेंट ऑफ क्यू है, एलिमेंट है क्यू का। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, -2 देखो ऐसा ई है और ये लाइन है ऐसी, ऐसे ई मतलब ये ऐसा अगर खाली ई होगा तो ये एलिमेंट ऑफ क्यू होगा। लेकिन अभी यहाँ एक ऐसी आडी लाइन भी है, तो इसका मतलब ये नॉट है। तो यहाँ लिखेंगे -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट नहीं है बाबा? एन का एलिमेंट नहीं है। ठीक है। अभी इसको कैसे पढ़ते हैं? देखो P इज इक्वल टू, ऐसा P दिख रहा है, तो इसको कैसे पढ़ना है? देखो P इज सेट ऑफ ऑल P इज सेट ऑफ ऑल P, और ये लाइन का मतलब सच दैट, और उसके बाद ये पूरा जैसा है वैसा लिखने का, P इज एन ऑड नंबर। देखो सेट P इज सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज ऑन एन ऑड नंबर। तो चलो इसको लिख के लो भाई, मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो भाई, जो बहुत सारे बच्चे नए हैं दोस्तों, अगर आप नए होगे तो प्लीज अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। तो चलो जाते हैं आगे। एक ही मिनट में अभी हम आगे जाएंगे। आगे जाने से पहले चलो और एक चीज़ है, मैं हर रोज़ या फिर बीच बीच में मैथमेटिक के हर एक प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलो जाते हैं आगे, एक मिनट में अभी आगे जाएंगे हम। चलो 1 मिनट खाली। हाँ, एक सेट 10 मिनट, 1 मिनट में। हाँ ओके चलो यस। तो देखो भाई साहब, थोड़ा सा आगे आगे का एक क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, राइट एनी 2 सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। देखो कोई भी 2 सेट लिखो, और वो 2 सेट लिस्टिंग मेथड से लिखना है, और आपको लिस्टिंग मेथड और उसके साथ ये जो रूल मेथड है उससे भी लिखना है। तो देखो भाई, ये देखो एक सेट है, इसको मैंने लिस्टिंग मेथड में लिया। पहला एक सेट लिखो, समझो ये सेट लिया लिस्टिंग, मैंने पूरा ये लिख के रखा है, बिकॉज क्या टाइम बचे इसलिए। तो ये समझो लिस्टिंग मेथड है, लिस्टिंग मेथड है। चलो एक सेट ये लिस्टिंग मेथड से लिखा, पहला वाला समझो एग्जांपल।
अभी इसको रूल मेथड से अगर लिखना है तो रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स, डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज डे इन द वीक, डे इन द वीक। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको खाली लिखना है, दो लिखना है, मैंने एक लिख के दिया है, दूसरा आप लिखो। दूसरा आप लिख सकते हो यहाँ सभी मंथ ऑफ द ईयर के नाम, मंथ मंथ में जो ईयर रहते हैं उनके नाम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह ऐसे कुछ लिख सकते हो। और नीचे लिख सकते हो कि डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मंथ इन द ईयर, ऐसे लिख सकते हो। ओके, या फिर आप लिख सकते हो 7 बेसिक साउंड, जैसे आपने देखा, कलर्स इन द रेनबो लिख सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ आपके पास ऑप्शंस है। तो चलो आगे जाते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, देखो आगे की क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द लिस्टिंग मेथड। जो अभी सेट है उनको लिस्टिंग मेथड में लिखना है, मतलब लिस्ट बनाना है, एकदम सिंपल है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ क्या, पहला ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। देखो आंसर ऑलरेडी मैंने लिखा है, इंडियन सोलर ईयर में जो मंथ है उनकी खाली लिस्ट लिखनी है। तब इंडियन सोलर लिखना है, जनवरी फरवरी नहीं लिखना। तो इंडियन सोलर ईयर में क्या रहता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रहायण और उसके बाद पौष माघ फाल्गुन, ये जो है ये रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये सभी हमारे इंडियन सोलर सिस्टम में रहते हैं। तो अभी ज्येष्ठ चालू है। तो अभी यहाँ देखो आगे सेकंड क्वेश्चन, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एकदम सिंपल है, बी इज इक्वल टू, समझो मैंने लिखा लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड बना है कौन से लेटर से, तो चलो बाबा, एक सी है इसमें लेटर, ओ है, उसके बाद एम है, पी है, एल है, ई है। तो एम रिपीट आया तो रिपीट मत लिखो, ई भी आया है रिपीट मत लिखो, तो एन और टी लिखो। खाली जो रिपीट आया है उसको एक ही बार लिखना है, डबल किसी को लिखना नहीं, बाकी कुछ नहीं, रिपीट नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है सबको। ओके, अभी यहाँ लिखो सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, तो वो भी आंसर लिखा है। एक तो नोज हमारा एक सेंसरी और ऑर्गन है, जिससे हम थोड़ा सा आजू बाजू में जो कुछ चीजें रहती है उनका स्मेल जो है, वो स्मेल का एहसास हमें होता है। हमारी आंखें जो है, आईज है, वो भी एक सेंसरी ऑर्डर है, ऑर्गन है, बिकॉज आजू बाजू में जो कुछ चीजें है वो हमें दिखती है अच्छी तरह से। हमारे जो कान है, ईयर है, वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है, बिकॉज आजू बाजू में जो चीजें है उनका आवाज कैसा है वो हमें दिख रहा है। उसी के साथ हमारी टंग जो है, तो हमें स्वाद पता चलता है। और उसी के साथ हमारी जो त्वचा है, स्किन है, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ गर्म है ठंड है, तो उसका एहसास हमें होता है। तो ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, तो वो हमने लिखे, नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन। और उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू, समझो यहाँ सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर मतलब मैंने आपको बताया, जिसको जिसको हम 1 और वही खुद नंबर उनसे ही डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। तो आपको 1 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर है उतने ही लिखने, उससे ज्यादा नहीं लिखने, तो हमने उतने ही खाली लिखे। उसके बाद नेम ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो कंटिनेंट है उनके नेम। तो एक तो हम कहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं, हमारे बाजू में अफ्रीका है, नीचे देखा तो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद यूरोप है, अंटार्कटिका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो वो सभी मैंने यहाँ लिखे हैं ऑलरेडी। इनका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम अपना जो आखिरी 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई साहब, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द रूल मेथड। तो इनको रूल मेथड से लिखना है। तो रूल मेथड से लिखने समय थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। देखो ये जो नंबर है क्या है, 1 है, 4 है, 4 के बाद 9 है, 16 है, 25 है, 64 है, 80, 25 के बाद 49 है, सॉरी 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 है। अभी ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ देखो ए देखना है, सेट ए इज ऑल ऑफ सेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला छुपा है ये देखना है। तो ये सभी नंबर कंप्लीट द स्क्वायर नंबर है, तो ये किसी ना किसी के स्क्वायर है। देखो 1 अगर देखो तो 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर नंबर है। यहाँ देखो अगर एक फॉर्मूला बना तो ऐसा बॉक्स बनेगा और उसके ऊपर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, सभी जगह पे इक्वल है, सेम है। तो बदलता क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ n लिखेंगे हम, n का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना है, यहाँ n का स्क्वायर है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, स्क्वायर नंबर है।
लेकिन एन क्या है बाबा, एन क्या है, एन क्या है, एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बाबा, एन इज नेचुरल नंबर। और उसी के साथ नेचुरल नंबर तो बहुत सारे आएंगे, 10 11 12 13 14 15 बहुत सारे, इनफाइनाइट है, लेकिन वो 10 तक का नेचुरल नंबर है। तो 10 जो है, एन जो है वो 11 से छोटे है, तो यहाँ लिख सकते हैं एन इज स्मॉलर देन 11। तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये सब आया। एक्स क्या है बाबा, एन का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नंबर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर है, इसलिए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये जो 10 तक की नेचुरल नंबर है, इसलिए एन इज स्मॉलर देन 10, ऐसा हमने लिखा है। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ बनता है। आगे अगर हमने देखा, देखो आगे 6 12 8, यहाँ भी देखा तो बी इज अ सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू, ये देखो 6 के टेबल में के नंबर है। 6 मतलब क्या, 6 1 जा 6, उसके बाद 12 है, 6 2 जा 12, उसके बाद 18 है, 6 3 जा 18, उसके बाद बाबा 24 है, 6 इंटू 4, उसके बाद कितना बाबा 30 है, 6 इंटू 5, फिर 36 है, 6 इंटू 6, फिर 42 है, 6 इंटू 7, ओके, फिर 48 है, 6 इंटू 8, ऐसे नंबर है, मतलब ए है। इसमें कॉमन कौन है, 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन लिखा। और बदलते नंबर कौन से, 1 to 8, तो इसको n लिखा। तो यहाँ 6n, 6 के टेबल में के नंबर है, तो यहाँ लिखा है ये 6n है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर है। और ये नंबर क्या है, ये नंबर है नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू किससे कम है, 1 से 8 तक है, और 8 किससे कम है, 9 से कम है, तो n इज स्मॉलर देन 9, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये देखो, ये तो बहुत इजी है। देखो यहां लिख सकते हैं कि बाबा x इज, ये स्माइल वर्ड में का लेटर है, is word in the letter, is letter in the word, letter in the word smile, ओके। तो ये लेटर इन द वर्ड स्माइल। तो आगे देखो, संडे मंडे ये क्या है बाबा, डे इज इक्वल टू डे इन द वीक, तो एक्स इज अ सेट ऑफ एक्स, डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट डी इज डे इन द वीक, डे इन द वीक, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद ये देखो, ये क्या है, ए ई टी, एट, तो ये क्या है, लेटर इन द वर्ड ईट या फिर एट, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम यही रुकते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 पूरा देखा है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 देखेंगे। लेकिन अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।